ये माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। 20 तारीख तक हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह हम इसके सारे फिनिशिंग वर्क्स जो हैं वो कंप्लीट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आपका भाई भाटी चौक में जो अंडरपास बनाया जा रहा है उसकी डिटेल शेयर करने के लिए आपके साथ हाजिर है। मैं बिल्कुल भाटी मेट्रो स्टेशन के नीचे हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक के कुछ मामला डिस्टर्ब हैं, लेकिन ज़िंदा दिलाने लाहौर आपको वेलकम करते हैं, क्योंकि ये ट्रैफिक के मामला थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। आगे प्रोजेक्ट स्टार्ट है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो आप बिल्कुल दिल छोटा ना कीजिएगा। जहाँ पे बड़े बड़े मंसूबे होते हैं वहाँ पे फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं ना, इसलिए ज़रा टेंशन नहीं लेनी। मैं इस टाइम उस जगह पे हूँ जहाँ पेट मार्केट हुआ करती थी। यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ सीधा भाटी चौक की जानिब, और अंडरपास जाना है। आपको मुकम्मल सूरत हाल दिखानी है अंडरपास की। दरबार शरीफ की तरफ जाते हुए, यानी कि आज़ादी चौक से दाता दरबार जाते हुए भाटी मेट्रो स्टेशन के नीचे जो फ्लाईओवर के इस एरिया को आप मुलाहजा फरमाएं। यहाँ पे आई थिंक इस जगह को आप प्रॉपर बंद कर दिया जाएगा। आप यहाँ से रोड नहीं क्रॉस कर सकेंगे, ये अच्छा है। लेकिन क्या हुकूमत यहाँ पे कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग देगी, पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाएगी, क्या करेगी? ज़रा रोड क्रॉस कर दो। आप ये काम ज़रूर करें, इसको कवर करें, लेकिन हुकूमत का प्लान क्या है? अगर इसको बंद करती है तो गवर्नमेंट यहाँ पे आवाम के गुजरने के लिए, रोड क्रॉस करने के लिए कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग देनी चाहिए, कोई अल्टरनेट ज़रिया होना चाहिए। भाटी मेट्रो स्टेशन है। जब आप आज़ादी चौक से मीनार पाकिस्तान से भाटी चौक की तरफ आते हैं तो यहाँ से राउंड लेके आप आएंगे। ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ परिंदा मार्केट हुआ करती थी। सामने पब्लिक वाशरूम बनाए गए हैं जो कि शायद तादाद में ज़रा कम है, यहाँ पे और ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी स्पेस है। पब्लिक वाशरूम जितने यहाँ बने हैं इससे ज़्यादा होने चाहिए। एग्जैक्ट इनकी तादाद कितनी है वो तो अभी मैं बताने से कासर हूँ। अलबत्ता ये सामने पब्लिक वाशरूम के लिए बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये आपकी पार्किंग है। आपने दाता दरबार आना है, उर्स मुबारक है, या वैसे आप आते हैं तो आपने यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क करनी है, और ये रास्ता आपने देना है ज़ेरे ज़मीन। ये सबवे बनाई जा रही है, यहाँ से गुजर के आपने सीधा वहाँ से बाहर निकलना है और सामने दाता दरबार शरीफ है। चलें भाटी चौक की जानिब बढ़ते हुए मैं आपके साथ यहाँ इस सबवे की थोड़ी सी डिटेल शेयर कर दूँ। ये सीढ़ियाँ, इस पर पत्थर लग चुका है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टेयर्स लगाई जाएंगी, एस्केलेटर, इधर भी एस्केलेटर, इलेक्ट्रिक स्टेयर्स यहाँ पे होंगी। सेंटर में पैदल चलने वालों के लिए सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, और आप यहाँ से इस तरफ को जाएंगे और वो सामने से बाहर निकल आएंगे। तो यूँ आपको दाता दरबार जाने के लिए यहाँ सड़कों के ऊपर से नहीं गुजरना पड़ेगा। आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उस मुबारक की आ रहा है उस हवाले से भी लोगों को कुछ यहाँ चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ तो बदल चुकी है ना, दरबार शरीफ का डिज़ाइन बदल चुका, रास्ते तब्दील हो चुके, तो आने वाले मेहमानों के लिए भी उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि दरबार शरीफ उन्होंने कैसे आना है। जैसा हमने जिक्र किया सबसे से गुजर के। अभी अंडरपास की जानिब हम बढ़ रहे हैं। ये सामने अंडरपास में असफाल्ट वर्क हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे असफाल्ट की लेयर अप्लाई हुई है, और इस अंडरपास में असफाल्ट लेयर को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि विद इन 1 वीक और 2 वीक इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, बल्कि विद इन 1 वीक इसको ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि दाता दरबार शरीफ उर्स मुबारक से पहले अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोलना है। तो बाकी दीवारों पे जो रेनोवेशंस हैं, ब्यूटिफिकेशंस हैं, वो तो फिर टाइमली चलती रहेंगी ना साथ साथ। अभी असफाल्ट की ये फाइनल लेयर नहीं है, इसके ऊपर अभी दोबारा से असफाल्ट होनी है। वो आज रात होती है या कल रात होती है, लेकिन असफाल्ट अभी होगी। बहुत स्पीड के साथ अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं।
दीवारों पे प्लस्तर जारी है, इस तरफ भी दीवारों पे प्लस्तर जारी है। माशाल्लाह से हमारे सामने हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं रेजिडेंट इंजीनियर हाफिज़ सईद साहब हैं। इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? जी वालेकुम। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बड़ी स्पीड के साथ यहाँ पे काम हुआ है। पाटी चौक अंडरपास के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है लाहौर का, और ये अपनी फिनिशिंग की तरफ अभी जा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ आपको इसके अंदर चेंजेस नज़र आएंगी। 20 तारीख तक हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह हम इसके सारे फिनिशिंग वर्क्स जो हैं वो कंप्लीट कर। वेरी गुड। तो सर ये फिनिशिंग से पहले इसको ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा क्या? नहीं सर, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको फिनिशिंग के साथ एक ही दफ़ा, क्योंकि दाता दरबार उर्स मुबारक से पहले ये अंडरपास मुकम्मल हो जाएगा। उर्स मुबारक से पहले सिर्फ अंडरपास नहीं कंप्लीट होगा, बल्कि इसका जितना रीवैम्पिंग का काम है वो भी सारा कंप्लीट होगा। अच्छा, वेरी गुड। सर इसकी लंबाई कितनी है टोटल इस अंडरपास की? ये तकरीबन 450 मीटर है, आधा किलोमीटर। 450 मीटर। जी थैंक यू सो मच। और मेरा ख्याल आप इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। पहली गाड़ी आप ही की गुजर रही है, ये याद रहेगा, तारीख में भी याद रहेगा कि हाफिज़ साहब पहला जो है ना आपने यहाँ पे ट्रैवल किया था। शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। जी आपने गुफ्तगू समात की, बहुत ही प्यारी शख्सियत है, बहुत दफ़ा इनसे मुलाकात हुई है, बहुत ही नाइस इंसान है। तो कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब उनसे मुलाकात होती है तो कुदरती तौर पे दिलों को सुकून मिलता है। तो वन ऑफ द बेस्ट पर्सनैलिटी हाफिज़ सईद साहब के मुंह की तारीफ़ नहीं है, वो चले गए हैं तो मैं इसलिए तारीफ़ अभी कर रहा हूँ उनकी। तो ये देख लीजिए माशाल्लाह से हमारे सामने एक ज़बरदस्त अंडरपास की तकमील होती हुई हमें दिखाई दे रही है। आज मंडे है 13 जुलाई 2026। मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा और इंतज़ामिया से भी गुजारिश करूँगा कि ये वाला काम प्लीज़ इसके बन जाने के बाद इस काम को रोक लीजिएगा। यहाँ पे डेफिनेटली CCTV कैमरास होंगे। ये काम पाकिस्तान की खूबसूरती में इजाफ़ा नहीं, इस तरह की डेवलपमेंट्स में इजाफ़ा नहीं, बल्कि एक दाग से लगते हैं। इसलिए इनके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। बाहर रोड वर्क भी जारी है, रोड का काम वो भी हम देखते हैं। और ये वाली मार्केट, दुकानें, घर आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी हुकूमत का प्लान ये था कि एक पार्किंग प्लाजा तामीर किया जाएगा और बहुत बड़ा, और हज़ारों के हिसाब से यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की जाएंगी। लेकिन ये थोड़ा सा डिले है। निशानात लगे हुए हैं इसके अंदर, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, जहाँ जहाँ निशान लगे हैं वो आपको दिखाया भी था। बट ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिले में चला गया है। मैं यहाँ हुकूमत पंजाब से गुजारिश करूँगा और कॉन्ट्रैक्टर से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जितनी भी बिजली की वायर्स हैं इनको अंडरग्राउंड कर दें। हम इतना पैसा लगा रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ साथ अगर हम ये जो बिजली की वायर्स हैं इनका झुरमट, इसको अंडरग्राउंड कर दें तो ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यहाँ से हमारा अंडरपास ख़त्म होता है और वो बिल्कुल सामने GC यूनिवर्सिटी आती है हमारी लेफ़्ट साइड पे, ज़िला कचहरी आगे। इस तरफ अगर आप देखते हैं तो लोहारी गेट से आपने इस तरफ आना है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। तो ये रोड उनके लिए तैयार की जा रही है। यहाँ पे कुछ बिजली के खंभे जिनके ऊपर ट्रांसफार्मर रखा हुआ था उनको हटा के थोड़ा पीछे भी किया गया है, और बाकी कुछ हैं उनको पीछे किया जाएगा। पब्लिक ट्रैफिक के लिए अभी इसको बंद रखा हुआ है। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इसको वीडियो को देखने के बाद जो ओपन हो गया है, ऐसी गलती नहीं करनी कि आप गाड़ियाँ लेके यहाँ आ जाएं। आपको रोक दिया जाएगा, आपको मना कर दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि अभी आपके गुजरने के लिए इसको ओपन नहीं किया गया है। अभी यहाँ पे असफाल्ट होनी है, इसके ऊपर भी असफाल्ट की लेयर अप्लाई होंगी और बहुत ही प्यारी लाइट्स लगा दी गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। वक्त की ज़रूरत है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी थे लाहौर के अंदर, पार्किंग प्लाजास की बहुत ज़रूरत है। तो
इस तरह के अंडरपासेस की और भी बहुत ज़रूरत है डिफरेंट एरियाज़ में, और मुझे उम्मीद है हुकूमत पंजाब इंशाल्लाह उन एरियाज़ में भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आएंगी ताकि लाहौर के अंदर ट्रैफिक के जो बड़े मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। यहाँ पे मैं आपसे एक और गुजारिश कर दूँ, अज़ान मगरब भी शुरू हो चुकी हैं, नमाज़ भी अदा करनी है। अब इस वीडियो को सुबह 10 बजे इंशाल्लाह अपलोड करूँगा एज़ यूजुअल, मॉर्निंग 10 o'clock। वो सामने मदरसा है, उस मदरसे के साथ इस तरफ जो मार्केट है जिसका नाम है शेख हिंदी मार्केट, उस मार्केट को भी हुकूमत नोटिस जारी कर चुकी है और दुकानदारों का कहना है कि वर्बली नोटिस जारी हुए हैं हमें, वो मार्केट भी डिमोलिश होगी। और यहाँ से पूरे लाहौर की सर्कुलर रोड पर जितनी दुकानें पार्क के सामने सब ने जाना है, वो डिटेल्ड वीडियो आपके पास हैं, आप वो मुलाहजा कर सकते हैं, मेरे इसी चैनल पे मौजूद हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इस तरफ भाटी चौक से दाता दरबार की तरफ चलेंगे ताकि दाता दरबार में होने वाली ब्यूटिफिकेशन की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर सकूं। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये करबला गामे शाह के साथ इस तरफ जो राइट साइड पे दरबार शरीफ की तरफ रास्ता है जो पब्लिक ट्रैफिक के लिए तो उसको बंद कर दिया है, अलबत्ता वहाँ ब्यूटिफिकेशन की जा रही है। दाता दरबार पार्किंग दस्तयाब है लंगर के लिए। अब मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ऐसा ना करना कि यहाँ पे पार्किंग बना देना हो, भाई ये पार्किंग की जगह नहीं है, यहाँ पे लोगों ने बैठना है, लोगों के सुस्ताने के लिए है। यहाँ नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट रहना चाहिए। ये देखिए यहाँ लोग बैठे हुए हैं, तो ये एक्चुअल बनाई है दूर दराज से जो मेहमान आएंगे उन्होंने थोड़ी देर के लिए सुस्ताना है, कुछ खाना पीना है, तो वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। और हुकूमत से गुजारिश ये है ट्रैफिक वार्डन इस तरह की बाइक्स को बंद करे ना, फजूल में चलान करने के लिए रोड पे खड़े हैं ना, इस तरह के लोगों को पकड़े और उनका एहतसाब करें। तो यहाँ पे डस्टबिन्स होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, कोई पान खा रहा है, कोई कचरा फेंक रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब हुकूमत यहाँ पे डस्टबिन रखे या यहाँ पे डस्टबिन बना देती साथ ही, ताकि आवाम खाना पीना कचरा कुछ भी उन डस्टबिन में डाल देती। माशाल्लाह पूरा एरिया बड़ा ब्यूटीफाई हो चुका है। ये बिजली के पोल्स ख़त्म कर दिए जाएंगे, यहाँ ट्रांसफार्मर भी साइड पर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ सारी वायर्स अंडरग्राउंड चली जाएंगी। वायर्स को अंडरग्राउंड करने के लिए ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये वायर्स अंडरग्राउंड करने के लिए पॉइंट्स बनाए गए हैं सारे। यहाँ से वायर्स अंडरग्राउंड होंगी, यहाँ नीचे पाइप डाल दिए गए हैं। तो यहाँ जो करने वाला काम है क्या है, एक डस्टबिन यहाँ पे लगाना। प्लांटेशन हुई है, इनका ख्याल रखा जाए, प्रॉपर जो पौधे लगाए गए हैं इन पौधों का प्रॉपर ख्याल रखा जाए, इनको पानी दिया जाए। और ये है जी इस टाइम दाता दरबार की तरफ जाते हुए जो मनाज़र हैं आपके सामने हैं। यहाँ गंदगी से आपने परहेज़ करना है, खाना वाना खाने के बाद हर चीज़ को यहाँ नहीं फेंक देना। अगर डस्टबिन आपके सामने नहीं भी है तो आपके पास एक शॉपर होना चाहिए और उसको आप सारे सामान को लपेटें और किसी जगह देखें डस्टबिन कहाँ पे है, उसको वहाँ पे आप रख दीजिए। तो हमने ही इसको साफ़ रखना है। हुकूमत का जितना काम था उन्होंने कर दिया। हाँ, यहाँ पे जो असली मैंने अभी सजेशंस दी हैं, डस्टबिन होनी चाहिए। तो आप अगर डस्टबिन आपको मिलती है तो सारा सामान उसके अंदर डाल दो। मैं इस टाइम दाता दरबार के बिल्कुल सामने हूँ, उर्स मुबारक करीब है और मैं अवेयरनेस के लिए आपको आगाह कर दूँ कि यार ये सामने पार्क बनाया गया है, ऐसा ना हो कि उर्स मुबारक के मौका पर यहाँ पे कोई दरख्त ही नज़र ना आए। ये ख्याल रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है, दरख्तों से प्यार करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ओपन एरिया है, यहाँ पे कोई ग्रिल नहीं लगी हुई अभी तक। और अगर ग्रिल लग भी जाती है, जब इतनी ज़्यादा आवाम होती है, ज़ायरीन का इतना रश होगा तो लोग यहाँ पे आएंगे बैठने के लिए, सुस्ताने के लिए। अगर आपको परमिशन मिलती है या आप यहाँ आते हैं तो एक तिनका भी यहाँ से नहीं टूटना चाहिए, एक पत्ता भी यहाँ से नहीं गिरना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि हमें औलिया की ये तालीम नहीं मिलती है कि वो इंतशार पैदा करे, फसाद पैदा करे ज़मीन पे या नुकसान पहुँचाएँ अपने ही वतन को। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, ख्याल रखिएगा। ये ख़ुसूसी पैगाम है मेरा आप सब के लिए स्पेशल, यहाँ पे जो मेहमान मज़ार शरीफ पे उस मुबारक के मौका पर आते हैं और ओवरऑल भी फॉर ऑल पाकिस्तानी लाहौरीज़।
अल्लाह के मगरब की अजानें हो चुकी हैं और गर्मी इंतहा की, हबस, पसीने से शराबूर, बहुत गर्मी है, एक सफोकेशन है ना, जैसे हबस बोलते हैं, वो सूरत हाल है। तो इस मेहनत को अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा कि नीयत सिर्फ एक ही है कि आपके साथ ये डिटेल्स शेयर की जाएँ, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसकी हिस्ट्री को महफूज किया जाए। पाकिस्तान का शहर बदल रहा है, तब्दील हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक बदल भी चुकी हैं। तो हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी कि यार पहले क्या था, कैसे बना, फिर किस तरह चेंज हो गया। सारा रिकॉर्ड आपके भाई के चैनल पर मौजूद है और भी बहुत से यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं। सबको अल्लाह हिम्मत दे, पाकिस्तान की हिस्ट्री ख़ास तौर पर जहाँ पर मैं इससे मौजूद हूँ, इसकी हिस्ट्री को महफूज किया जाए। बहुत प्रोजेक्ट कवर किए हैं, दादा दरबार का प्रोजेक्ट कवर कर रहे हैं हम, पार्टी चौक में कर रहे हैं। रावी का पुल बनाया गया था, वो डे 1 से लेके लास्ट डे तक की हर वीडियो मौजूद है। फिर इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर की वीडियोस मौजूद है, शाहदरा फ्लाईओवर की सारी वीडियोस मौजूद है, फिर शाहदरा मेट्रो स्टेशन के सारे व्लॉग्स मौजूद हैं। बंद रोड पर जो काम हुआ, जो पैकेज बना, जो एलिवेटेड रोड बनाई थी, वो सारी डिटेल्स आपके भाई के चैनल पर मौजूद हैं। तो मतलब ये सारे प्रोजेक्ट कवर किए हैं। समनाबाद अंडरपास की सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो डे 1 से लेके लास्ट तक, काम शुरू होने से पहले से लेके काम ख़त्म होने के बाद तक की सारी वीडियोस हर दिन की मौजूद हैं। आप मेरे इसी चैनल मलिक स्टार पर जाकर देख सकते हैं। तो इसलिए जनाब आपका भाई आपसे प्यार, सपोर्ट और मोहब्बतें मांगता है। इजाज़त दीजिए।